उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे से लौट आए हैं। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और क्या खास रहा इस दौरे में, इस पर मुख्यमंत्री धामी से खास बातचीत की है एबीपी गंगा संवाददाता विनोद कुमार ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके देहरादून लौट आए हैं और मेरे साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सर, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई है, प्रसाद आपने उनको भेंट कराया है, क्या क्या कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई? देखिए, एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैंने चारों धामों का प्रसाद भेंट किया है, क्योंकि पहली जो पूजा थी सभी धामों के कपाट खुलने पर, पहली पूजा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से हुई थी, इसलिए उनको प्रसाद दिया था। यहाँ का गौमुख से लाई हुई गंगा तुलसी दी थी, गौमुख का जल दिया था और उनको शुभकामनाएं भी दी कि इसी हफ्ते जो है उन्होंने अपने मन की बात एपिसोड का निरंतरता से 100 एपिसोड पूरे किए हैं, उसकी भी बधाई दी। और उत्तराखंड के अंदर सारे धाम ऑल वेदर रोडें हों या केदारपुरी का भव्य दिव्य पुनर्निर्माण हो, बद्री धाम का पुनः निर्माण और मास्टर प्लान हो, हेमकुंड साहब और केदारनाथ जाने वाले रोपवे हों, इन सभी पर तेज़ी से काम हो रहा है। और साथ में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम भी तेज़ी से चल रहा है और हवाई यात्रा के क्षेत्र में भी तेज़ी से काम हो रहे हैं। पंतनगर का एयरपोर्ट हो, देहरादून का एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो या पिथौरागढ़ नैनी सैनी हवाई अड्डा चलाना हो, उन सभी पर मैंने उनसे अनुरोध किया है। और साथ ही साथ आदि कैलाश जो कि पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत में है और बहुत ही हमारा एक आस्था का महाद्वार है, वहाँ के लिए भी उनको आमंत्रित किया है। और 5वां धाम जागेश्वर धाम के लिए भी उनको मैंने निमंत्रण दिया है कि वो वहाँ भी ज़रूर पधारें। साथ में विवेकानंद जी की तपस्थली मायावती आश्रम, अद्वैत मायावती आश्रम जो लोहाघाट में है चंपावत जनपद में, उसका भी मैंने अनुरोध किया है। साथ में उनका धन्यवाद किया है कि उनके आशीर्वाद के कारण से उत्तराखंड की भूमि से उनका जो विशेष लगाव है, उसके कारण से अनेक काम जिनके बारे में सोचना भी मुमकिन था, वो सारे काम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। 4 धाम यात्रा की सफलता और उसकी जानकारी भी उनको दी है। सर, एक कड़ा फैसला आपकी सरकार का है, जो उत्तराखंड में जो ज़मीन को खरीदना होगा बड़ा आसान नहीं होगा, खासकर जो बदमाश या अलग प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए काफ़ी कठिन है। ये कैसे फैसला आप देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड बहुत ही हमारा शांत प्रदेश है, यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति हमेशा से एक पूरे देश में एक आदर्श स्थिति में रही है। तो कहीं किसी प्रकार की ये स्थितियाँ आगे चलकर बिगड़े न, किसी प्रकार का असंतुलन यहाँ पर न हो। यहाँ की धर्म है, संस्कृति है, यहाँ का अध्यात्म है, वो पूरी तरह से बचा रहे। इसलिए हमने ये फैसला लिया है मंत्रिमंडल में कि अब जो 250 स्क्वायर मीटर का जो ज़मीन खरीदने का एक सभी के लिए था, उसको अब बिना जाँच के नहीं होगा। धर्मनगरी हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। दूर दूर से श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार में पहुंच रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करके गंगा की पूजा अर्चना करने से असीम पुण्य मिलता है, लाभ भी मिलता है। और ये खबर भी आपको दिखाएंगे हम, लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है। रुड़की पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि पार्टी जिसको कहेगी वो चुनाव लड़ेगा और हरीश रावत उसके लिए काम करेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि 2016 में सरकार गिराने, दल बदल कराने वाले और राष्ट्रपति शासन लगवाने वाले जो आज सूत्रधार और खलनायक है, वो खलनायक मुझे स्वीकार नहीं होंगे। तो हरीश रावत का ये बड़ा बयान यहाँ पर देखने को मिला है। रुड़की पहुंचे थे और इसी दौरान ये बड़ा बयान उन्होंने दिया। कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी जिसको कहेगी, जहां से कहेगी वहां चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी जिसको कहेगी वो लड़ेगा, यहाँ से हरीश रावत उसके लिए काम करेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2016 के सरकार में जो दल बदल करवाने वाले, राष्ट्रपति शासन लगाने वाले आदि सूत्रधार हैं, खलनायक हैं, उन खलनायक मुझे स्वीकार्य नहीं होंगे। और मैं हरिद्वार की जनता से भी कहना चाहता हूँ, ऐसे खलनायकों को, ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर करिए। आज भी कह रहा हूँ, हरिद्वार का कोई बेटा आगे आकर के कहता है कि मैं चुनाव और पार्टी समझती है जीत सकते हैं, मैं उनके पीछे खड़ा रहूँ।
कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर देहरादून में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। बजरंग दल का कहना है कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने कहा है कि अगर सत्ता में आए तो बजरंग दल बैन कर देंगे। हालांकि बजरंग दल के विरोध के दौरान उसकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ झड़प भी यहां पर हुई है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। बजरंग दल का हंगामा देहरादून में देखने को मिला है। जिस तरीके से कांग्रेस के ने अपने कर्नाटक में घोषणा पत्र में कहा कि बजरंग दल को बैन कर देंगे अगर हम सत्ता में आए, तो उसके बाद यह विरोध प्रदर्शन। सन 47 से जब देश का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, हिंदू मुस्लिम देश कराए गए, लेकिन मुसलमानों की सरपरस्ती को बैठाकर वो अपने सर पर आज जिहादी मानसिकता को लागू करने का प्रयास कर रही है, शरीयत कानून लागू करने का प्रयास कर रही है और देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी संगठन बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कर रही है। तो देश के लिए हित काम करने वाला वह संगठन जो देश को जोड़ने की बात करता है, उसके ऊपर किस प्रकार आप अंकुश लगाएंगे, जबकि आप पीएफआई और सिमी जैसे आतंकवादी संगठनों को पालने पोसने का काम करते रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।